वो एक अवसर है। चाहे तो कचरा इकट्ठा करें, चाहे तो दैवी संपदा इकट्ठी कर लें। मेरी सभी के चरणों में दो हाथ जोड़कर, जो दूर दूर तक बैठे हैं, खड़े हैं, सभी के चरणों में मेरे हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रार्थना है, कृपानाथ थोड़ा ध्यान दें कृपा करके। सुबह होती है तो समझ लो शाम होने की तैयारी हो गई। जन्म मिला तो पक्का जान लो कि मौत का सिक्का लग गया, मोहर लग गई। जन्मदिन आता है तो लोग खुश होते हैं, पर ये नहीं सोचते कि मौत करीब आ गई। जितने साल जिंदगी मिली थी उसमें से 1 साल और कम हो गया। सुबह हो गई तो सांझ होने में देर नहीं है, और सांझ हो गई तो रात होने में देर नहीं है। पूर्व में निकला सूर्य तो अब पश्चिम में जाने में और अस्त होने में देर नहीं है। कितनी देर है सूरज अस्त होने में, आप बताओ। ऐसे ही जीवन का सूर्य अस्त होने में भी कितनी देर है। पेड़ पर शाखाओं से जुड़ा हुआ पत्ता पीला होकर झरने में देर नहीं है। पत्ता हरा दिखता है पर सदा हरा रहेगा क्या? जवानी दिखती है, जवानी में चेहरा सुंदर दिखता है, परंतु वो सदा रहेगा क्या? पूछो बूढ़े बुजुर्गों से, पूछो आप। जवानी में उनका भी चेहरा खिले हुए कमल के फूल की तरह दिखता था, पर अब रहा क्या? नहीं रहा। हमारा भी नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। तो उसके पहले हम वो पालें जो पाने के लिए जन्म मिला है। नदी अपने उद्गम से निकली तो शीघ्रता से विसर्जन की ओर जा रही है। जीवन तेजी से बीता जा रहा है, इसलिए बाहर की दौड़ थोड़ी कम करके अब थोड़ा भीतर की ओर दौड़ें, अंतर्मुख हों, तो जाग पाएंगे। जाग नहीं पाएंगे तो हैं तो संसार में हम प्रवासी, पर अपने को निवासी बन समझकर जीवन पूरा कर देंगे। खाली हाथ चले जाएंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक आदमी किसी के घर गया, बातचीत हुई, कुछ खाया पिया, वो जाने का नाम ही न ले, झोंके खा रहा है। वो घर वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है तो ये सुन भी नहीं पा रहा है ठीक से, नींद आ रही है, पर जाने का नाम ही नहीं ले। 11 बज गए, 11:30 बज गए। आखिर मेजबान ने कहा, घर वाले ने कहा, मेजबान ने मेहमान को कहा, लगता है आपको नींद आ रही है। बोले हाँ आपको ठीक लग रहा है, मुझे नींद तो आ रही है। तो फिर? बोले फिर क्या, मैं सोच रहा हूं कि आप अपने घर जाओ तो मैं सो जाऊं। अब मेहमान मेजबान को बोलता है, जिसको झोंके आ रहे हैं वो घर वाले को कहता है कि मैं कब से सोच रहा हूं कि आप अपने घर जाओ तो मैं सो जाऊं। वो बोला भाई साहब मैं तो मेरे घर में ही हूं, आप मेरे घर पर आए, आप अपने घर जाओ। तो जैसे उस आदमी की अक्ल पर हमको तरस आता है कि मेहमान बनकर आया था पर खुद को ही घर का मालिक मान बैठा, ऐसे ही लोग आए हैं धर्मशाला में, परंतु समझ रहे हैं कि यही हमारा घर है। पर नहीं भाई, है तू ईश्वर का अंश, पर भूल गया अपना वंश, भूल गया है। पर अगर हम भगवान को न भूलें, गुरु के ज्ञान को और गुरु को न भूलें, तो हम अपने वंश को भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए गुरु को शिष्य प्रार्थना करता है, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार, कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार। फिर वो धर्मशाला को धर्मशाला समझेगा, असली घर की याद आएगी। और मेरी तो यही शुभकामना है कि इस प्रकार के अवसर बापूजी के सानिध्य में हम लोगों को, सभी को, मुझको, आपको ये सत्संग सुनने का अवसर मिलता रहे। मैं भी सुनता हूँ, बापूजी जब आते हैं तो मैं भी बैठता हूँ, सुनता हूँ। हकीकत में सुनने में आनंद है बहुत। मैं जब सुनने बैठता हूँ मेरे को लगता है कि सुनने में कितना आनंद है। मेहनत तो बोलने वाले को, सुनने वाले को तो खाली घर से चलकर आने की मेहनत हुई, और यहाँ आकर तो बैठना ही है बस। बोलो महाराज अब क्या बोलते हो। सत्संग सुनने में कितना फायदा, 2-3 घंटे मौन बैठे रहते हैं। हाँ कीर्तन में भजन में थोड़ा गा लेते हैं बस, उसका तो पुण्य ही होता है। सत्संग में लाभ ही लाभ है।
पुण्य ही पुण्य है, लाभ फायदा ही फायदा है। घर पे भी छुट्टियां हो, कोई अवसर मिले तो थोड़ी देर मौन रख कर बैठें, चुप होकर के बैठें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा शांति का संपादन करें। फिर देखो हम सब साधकों की कैसी उन्नति होती है। समय तेजी से बीता जा रहा है, बहते हुए नदी के तेज पानी की तरह। इसमें हम जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल, अब थोड़ा संभल। आज तक जो दुख देखा या भोगा वो नष्ट हो गया, पर अब अगर आने वाला दुख है तो उसको नष्ट कर सकते हैं अंतर्मुख होकर। आंखें अगर बाहर की ओर ही लगी रहती है ना तो भीतर अंधेरा छाया रहता है। जो ही आंख अंदर की ओर मुड़ती है तो भीतर उजाला होने लगता है। बाहर ही देखते रहे इधर उधर, थोड़ा अंदर भी देखें ताकि अंदर उजाला हो। मुझे कई भक्तों ने बताई हैं अपनी बातें। मैं कई बार साधकों के समक्ष सत्संग में उनकी बात बताता हूँ कि उन भक्तों को कैसे कैसे लाभ हो गए। सुनकर मुझे बताते हैं तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे लाभ इनको हो जाते हैं। एक भाई ने बताया कि हमने हरिद्वार में दीक्षा ली थी, जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। सन 2001 में शादी हुई। मुझे एक भाई ने पूछा फ़ोन करके बॉम्बे से कि भाई हम अमुक भाई बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैंने कहा बोलो। बोले आज हमारी शादी की 24वीं सालगिरह है, 24 साल हो गए आज शादी को, तो आप कोई बात बताओ हमको अच्छी। मैंने कहा अच्छी बात तो यही है, आज आपका शादी का दिन है, ठीक है, पर आप याद रखना जैसे ऑक्सीजन आदमी को प्रिय है और ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही आप दोनों मिलजुल कर रहना। एक दूसरे के बीच दीवारें खड़ी मत करना। शादी होती है ना तो ब्राह्मण वर कन्या का हस्त मिलाप कराते हैं। तो हस्त मिलाप कराना ऋग्वेद में लिखा है कि माने वचन कि अब हम साथ निभाएंगे, कल्याण के रास्ते पर भी चलेंगे, ग्रस्त जीवन जिएंगे, परंतु ग्रस्त जीवन में अत्रि और अनुसुईया की तरह। अत्रि ऋषि और अनुसुईया भी पति पत्नी थे ना, पर ग्रस्त जीवन कैसा बढ़िया था कि भगवान दत्तात्रेय उनके बेटे बने अनुसुईया के। दुर्वासा ऋषि अनुसुईया के बेटे थे। कैसा ग्रस्त जीवन। घर में आदमी ऐसे रह सकता है? बड़े बड़े संत महात्माओं ने जन्म कहाँ लिया? गृहस्थी के घर ही तो जन्म लिया। बापूजी की माता और बापूजी के पिताजी, उनका कैसा जीवन था? निष्काम कर्मयोग, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। ऐसा ग्रस्त जीवन बनाना। पत्नी है तो सदा पति को अनुकूल बन के चलना। पति है तो अपनी पत्नी को डांटना, फटकारना, धमकाना, रुबाब जताना, ऐसा नहीं करना। पत्नी भी न जताए, पति भी न जताए। कभी किसी के मन की, कभी किसी के मन की, ठीक है, चलता रहे। मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़नी चाहिए उन लोगों को जिनको गुस्सा खूब आता हो, बात बात में सूतली छाप एटम बम की तरह जो भड़क जाते हैं, उनको मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़नी चाहिए। खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, पर दबा दबा कर नहीं खाना चाहिए। चबा चबा कर खाएं, दबा दबा कर न खाएं। मिर्ची के आचार थोड़े कम कर दीजिए तो तीखा स्वभाव कम हो जाएगा। कई लोग मीठा खूब खाते हैं पर मीठा बोलते नहीं हैं, और कई लोग तीखा खाते नहीं हैं पर तीखा बोलने में पीछे हटते नहीं। इसलिए सभी के चरणों में प्रार्थना है
कि ज्ञान की प्रथम भूमिका जो योग वशिष्ठ में बताई, शुभ इच्छा। दूसरी विचारना। शुभ इच्छा तो है लोगों में, तभी तो सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, पर दूसरी भूमिका विचारना की कमी है। विचार, गुरु से जो ज्ञान सुना उसका विचार। तो मुझे हरिद्वार में उन्होंने बताया, दीक्षा मिली, बहुत परिवर्तन आया। सन 2001 में शादी हुई, संतान नहीं थी, इलाज बहुत कराए, पैसे बहुत खर्चे। नरेला दिल्ली में ही है, दिल्ली के पास ही, दिल्ली में जहाँ भी, तो बोले वहाँ हमने इलाज कराया, काफ़ी टेस्ट हुए, रिपोर्ट में बच्चेदानी की ट्यूब बंद निकली, बोले ऑपरेशन से ही खुल सकती है। फिर दूसरे अस्पताल में गए तो डॉक्टर बोले कि भाई आपको संतान नहीं हो सकती, कोई बच्चा गोद ले लो। आखिर हम शिविर में आए और आश्रम की थोड़ी औषधि ली, शिविरें भरी तो संतान प्राप्ति का मंत्र मिला। तो पत्नी को अच्छे दिन रहे और बापूजी ने प्रेरणा दी कि ऑपरेशन सर्जरी नहीं कराना, मंत्र जप करके पानी पिला देना। तो पिला दिया। 17 नवंबर 2005 को प्रसूति हुई और बेटे का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ। लड़के का नाम ओम रखा, ओम, ओम प्रकाश। तो जरूर ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि गृहस्थ जीवन में कई कष्ट, कई समस्याएं आती है, तो लोग बेचारे बड़े उसके कारण निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मानो ये दुख हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। कोई भी दुख है तो वो जीवन में सदा नहीं रहेगा। अब आज ये शादी के जोड़े वाले बैठे, इसलिए एक बात और बताऊं। जोधपुर के एक भाई ने बताया कि हमको ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी 2 शादियां होगी। सुनना, शादी वाले खास सुनना, दूसरे भी जिनकी शादी हो चुकी है वो भी सुनना, जिनकी होने वाली है वो भी सुनना। मेरी होने वाली नहीं, इसलिए मैं सुना रहा हूं। आनंद में रहो, आनंद में, चिंता क्यों करना, शांत क्यों होना, आनंद में रहो, दुखी क्यों होना। गुजराती में वो गाते हैं, बोले ने बोलवा दઈએ આપણે राम भजन में रहिए। कोई अपने लिए कुछ बोलता तो भले बोले, अपने भजन में रहो और आनंद में रहो। रात को मच्छर आता है कि नहीं कान के पास, कभी कभी आता है ना, तो मच्छर भूं भूं करता है। तो कभी आपने रिसर्च की कि ये मच्छर क्या बोलता है? कभी सोचा है? ऐसा नहीं सोचा। मच्छर है, भले भूं भूं करे। ऐसे ही कोई निंदा करता है आपकी, भले मच्छर की तरह भूं भूं करे, भले करे। केरोसिन की दुकान है, घी मिलेगा नहीं, ऐसा सोच के आनंद में रहो। तो बोले ज्योतिषी कहते थे कि मेरी 2 शादियां होगी। घर वाले चिंतित थे। जब बापूजी जोधपुर पधारे, सन 2003 की बात है, तब मुझे और पत्नी को, मैं उस साधक के शब्द बोल रहा हूँ, दिनेश गहलोत उसका नाम, बोले मुझे और मेरी पत्नी को सेवा का अवसर मिला, बापूजी के निकट आने का सौभाग्य मिला। आश्रम में शाम को सेवादारियों से बापू बात कर रहे थे, तो पहली बार में ही बापूजी ने हम दोनों पति पत्नी को माला दी, फूलों की माला बापूजी ने दी और कहा एक दूसरे को पहनाओ। हमने पहना दी पति पत्नी ने। तो बापूजी फिर बोले क्या तुम्हारी दूसरी शादी हो गई? तो उन्होंने मुझे, अब बात देखो पते की है, उन्होंने, और दिनेश भाई साहब ने मुझे बताया, उनकी पत्नी भी साथ में थी, बोले ज्योतिषी कहते थे ऐसा योग है 2 शादी का, परंतु कोई ब्रह्मज्ञानी संत अगर चाहे तो वो इसको टाल सकते हैं। अब हमने बापूजी को ये बात बताई नहीं थी कि बापू हमें ज्योतिषी ने ऐसा कहा है कि योग है 2 शादी का, पर अगर कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष चाहे तो टाल देंगे। हमने बापूजी को बताया नहीं था, पर हम सामने गए तो बापूजी ने जाते ही कह दिया कि माला लो, दोनों एक दूसरे को पहना दो। वो पहना दी और पहनाने के बाद बापू बोले अब तुम्हारी दूसरी शादी हो गई। तो हम दोनों की, माने पति पत्नी की आंख में आंसू आ गए कि बापूजी ने कैसे हम दोनों का प्रारब्ध जो था अलग होने का या कष्ट भोगने का, वो बापूजी ने काट दिया। दोबारा माला सामने से दी, एक दूसरे को पहनाओ, दूसरी शादी हो गई। ते गुरु के दिल में कितनी करुणा है। फिर दूसरे एक भाई ने बताया कि हमारी दुकान के 11
केस कोर्ट में चल रहे थे। 2004 में पूनम दर्शन का व्रत लिया, 4 पूनम भरते ही एक केस वापस ले लिया जिन्होंने किया था। बाकी के 10 केस में से 5 केस का फैसला मेरे पक्ष में हो गया। पवन तनय बल पवन समाना, जो गुरुदेव ने बताया दोपहर के सत्संग में। बाकी के भी बोले निपट जाएंगे, उसके लक्षण तो अच्छे ही दिख रहे हैं।